नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट के एक न्यू एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट प्रॉपर गणेश जी के बारे में, बिकॉज आप सब जानते हो गणेश चतुर्थी आने वाली है। और आज के गेस्ट जो हमारी हैं वो है मिस अनामिका मैम। हेलो मैम। थैंक यू सो मच। श्री गणेशाय नमः। ओके, श्री गणेशाय नमः। मैम आपने ये क्यों बोला? मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले हमको जो है गणेश जी को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप गणेश जी को याद नहीं करते हैं और आप डायरेक्ट किसी भगवान को याद करते हैं या पूजा करते हैं तो आपकी पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। तो आपने कई मंदिरों में भी देखा होगा या कई जगह पे देखा होगा कि हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, या आप कभी भी देखेंगे कि कोई मेन मंदिर है उसके साइड में आपको हमेशा गणेश जी मिलेंगे और हनुमान जी भी मिलेंगे, लेकिन प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी है। इस कहानी को तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसी की वजह से श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः और श्री गणेशाय नमः। परफेक्ट, नाइस। सो आज के पॉडकास्ट में हम अनामिका मैम से गणपति जी के बारे में सब कुछ जानेंगे जितना हम जान सकते हैं। गणेश चतुर्थी पे हम कैसे पूजा करें, क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन चीज़ों का ध्यान एक्चुअली में रखना है, इसका भी ध्यान देना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैम झांसी से है तो ऑब्वियसली हर बार जब भी कोई गेस्ट आता है जो यूपी से होता है उनसे मेरा अलग ही कनेक्शन बनता है और जो मैम के साथ भी काफ़ी अच्छे से बना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट नाउ। ओम गणपतये नमः। यस, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ये याद रखना है कि जब भी आप गणेश जी की स्थापना करें, क्योंकि हम उनको बहुत घर पे हर कोई उनको लेके आता है और उनको जो है फिर विसर्जित कराता है, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। ठीक है कि आप उनको घर पे लेके आ रहे हैं और आप उनको विसर्जित कर रहे हैं, क्योंकि गणेश जी तो हमेशा से ही आपके घर में हैं। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं तो शुभ लाभ लिखते हैं, या अब आप कुछ नया कुछ कर रहे होते हैं तो रिद्धि सिद्धि जी को बुलाते हैं, या जरूरी है, ये तो आपकी साल भर रहनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर में गणेश जी जो है वो 10 दिनों के लिए आ रहे हैं या 5 दिनों के लिए आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर किसी को गणेश जी अपने घर में स्थापित करने भी हैं तो कोशिश करिए कि राइट सूंड वाले गणेश जी ही आपके घर में स्थापित करें, वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि गणेश जी को जो है गुड़ और घी का भोग अगर आप लगाएंगे रेगुलर बेसिस पे तो आप जो है गणेश जी की कृपा के पात्र बनेंगे। ये भी बिल्कुल सच बात है। तीसरी चीज़ कि हम कहते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कोई कहता है कि आप बुद्ध के उपाय करा लीजिए, कोई कहता है कि गणेश जी मतलब थोड़ा सा आपको शुभ काम देने के लिए कुछ करने लगे, तो आप एक काम कर सकते हैं। क्योंकि उनको दूर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप 21 गांठ की 21 बारी में पोके जो है दूर्वा उनको अर्पित कर सकते हैं। आप अभी इस टाइम गणेश चतुर्थी आ रही है तो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई नहीं कर पाता है तो आप हर बुधवार को ये चीज़ करिए, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, आप मंत्र जाप कर सकते हैं गणेश जी के। आपने ना अभी गणेश जी की शक्ति का जाना ही नहीं है। आप सबको लगता है कि बहुत चुलबुले हैं, सबको लगता है कि चुलबुले हैं, तो ये क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग नहीं हम भी ये चीज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं जो थोड़े भगवान जी जो होते हैं ना एग्रेसिव होते हैं या जल्दी, जिनको हम जैसे कि मान लो शिव भगवान तो भोले जी हैं, लेकिन जब उनका प्रचंड रूप आप कोई वैसा रूप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब बहुत तेज हैं भगवान जी। तो जैसे आप उनका एक रूप देख लो, काल भैरव जी। अगर काल भैरव जी के बारे में बहुत लोग पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारी चीजें मालूम भी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपके काल, जो आपका काल है ना उसको काटते हैं, और जो समय आपका बेकार हुआ होता है उसको समय को अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनका सही चीज से जाप करें तो उसमें भी आप काल भैरव अष्टक पढ़ेंगी ना तो सबसे पहले उसमें लिखा होगा श्री गणेशाय नमः। क्योंकि भूतों के कहीं ना कहीं भूत जो होते हैं ना उनके अंडर में ही होते हैं गणेश जी के। ये चीज ना बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी, उनको लगता है कि शंकर भगवान की ये चीज है, बट कहीं ना कहीं जब मैंने बोला है कि प्रथम पूज्य गणेश जी, तो शंकर भगवान क्या सबसे पहले वो अपने बेटे को ही पूजेंगे ऑब्वियसली। तो जो भूत वगैरह होंगे सबसे पहले जाएंगे गणेश जी के पास, समझ रहे हो, जब भी कोई काल कटेगा या कुछ भी। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि जब भी गणेश चतुर्थी अभी आ रही है, या जिनको बहुत अच्छा लगता है गणेश जी की पूजा करना, तो कई लोग हर डे के हिसाब से बिल्कुल आप लड्डू बना सकते हो। जैसे कि मान लो गुरुवार हो गया तो आप बेसन के लड्डू बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि शुक्रवार हो गया तो आप मगध के लड्डू बना लो, या आप जो है नारियल के लड्डू बना लीजिए, वाइट बना लीजिए, है ना, और मूंग की दाल के आप जो है बुधवार को बना लीजिए। इस तरीके से जो है ना आप लड्डू बना सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ ये रहेगी कि अगर जैसे गणेश चतुर्थी का बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं जी,
तो आप ये कर सकते हो कि जिस दिन जो भी गणेश चतुर्थी पड़े, ठीक है, जो साल भर वाली होती है, जो मन गणेश होते हैं वो 4 महीने वाले होते हैं, साल भर वाली अगर आप पढ़ोगे गणेश चतुर्थी के बारे में, तो जैसे मान लो एक गणेश चतुर्थी पड़ रही है मान लो मंगलवार को, तो आप उसमें बूंदी के लड्डू उनको बना के, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उनको 4 लड्डुओं का ही प्रसाद लगता है। अगर आप सोचेंगे कि हम आपको 2 लड्डुओं का प्रसाद लगाते हैं तो वो ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप 4 लड्डुओं का प्रसाद लगाने की कोशिश करें। तो एक आपके लिए ये टिप हो गई है। दूसरा कि आप जो है गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि आपको चाहे माता लक्ष्मी मिले, चाहे आपको किसी का आशीर्वाद मिले, वो आपको गणेश जी के थ्रू ही मिलेगा, आपको उनके बिना किसी और का आशीर्वाद मिलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहते ही हैं प्रथम पूज्य गणेश जी, ठीक है, तो आप ये समझिए कि जब कार्तिकेय जी में और गणेश जी में जो एक द्वंद्व हुआ था, या हम ये कह सकते हैं कि इस बात को लेके कि पृथ्वी के चक्कर कौन लगाएगा, है ना, तो क्यों कहते हैं उन्हें बुद्धि के विधाता, क्योंकि आपकी बुद्धि भी ठीक रहे इसलिए कहते हैं। तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा दी और उन्होंने कहा कि ये लो, तो सब लोग क्या बोले, उनको ये बोले कि ये थे एग्रेसिव वाले। कार्तिकेय जी जो थे ना, वो अपने जोश में आके उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, लेकिन गणेश जी जो है ना, उन्होंने अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके अपने पिता और माता की परिक्रमा करी है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी लेवल उनका हाई है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब वो वेद व्यास जी के साथ जब उन्होंने महाभारत आई थिंक है ना लिखने के लिए वो जब बैठे, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आपका रुकना कम नहीं होना चाहिए, अगर आप रुके तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने अपने दांत तोड़ के जब लिखना शुरू किया तो उनके पास समझ लो कि सांस लेने का भी वक्त नहीं था। तो उन्होंने शायद एक काम किया उसमें कि जब वो संस्कृत का श्लोक बोल रहे थे तो साथ में ना सांस लेके हिंदी का अर्थ बता रहे थे उनको। उनको लिखना था पूरा संस्कृत में, लेकिन वो बता रहे थे हिंदी में अर्थ, ठीक है, तो हिंदी में अर्थ बताने के कारण ना वो रुक जा रहे थे उस टाइम, तो वो सांस भी ले पा रहे थे वेद व्यास जी, और फिर वो जो है ना वो लिखती जा रही थी। हाँ, नहीं तो गणेश जी ने ये शर्त रखी थी कि जहाँ पे आप सांस रुकोगे या जहाँ पे आप रुक जाओगे वहीं पे वो महाभारत खत्म हो जाएगी। तो क्या यही एक रीजन है कि गणपति जी को एक दिन कहा जाता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इतना इंटेलिजेंस लेवल उनका इतना हाई है भाई। क्योंकि क्यों बोलते हैं भैया, छोटे बच्चों को क्यों हम बोलते हैं कि आप पहले गणेश जी की पूजा करो, गणपति जी को पूजो, इसीलिए बोलते हैं। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं बिल्कुल है। आपको एक और बात बताऊं कि जो रामायण है, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है वो रामायण है जो, उसमें क्या हुआ था ना कि लिखी तो सबसे पहले हनुमान जी ने थी, ठीक है, शिला लेखों पे उन्होंने लिख के रखी थी। तो रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखी थी आई थिंक। तो वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि जब वो लिखने के लिए गए तब उन्होंने देखा कि ये तो लिखी हुई है, तो हनुमान जी ने है ना जो शिलाएं थी ना वो तोड़ दी थी। अच्छा, कि मेरा कभी नाम नहीं आना चाहिए, आप प्रभु की इतनी भक्ति करते हैं, ठीक है। तो एक ये भी एक आपके लिए पॉइंट है, या ये कह लो कि बहुत लोगों को ना पता हो तो ये चीज पता चल जाए। अब हम ये भी कह सकते हैं कि गणेश जी जो हमारे हैं, गणेश जी एक तो चुलबुले बहुत हैं, लेकिन उनका गुस्सा किसी ने देखा है? बहुत अपन लोगों ने देखा ही है, टीवी सीरीज में तो हम ऑलमोस्ट देखते रहते हैं, है ना। और ये भी देखते हैं कि जब चंद्रदेव जी जो हैं बहुत बारी ना उनको परेशान करते थे कि मतलब ये तो खाता ही रहता है, ये तो इतने लड्डू खा जाता है, या ये इतना सुंदर नहीं दिखता है, इसकी सूंड लगी हुई है, या कुछ भी। तो चंद्रदेव जी को जो था ना घमंड आ गया था इस बात का कि वो काफी सुंदर हैं और काफी चमकते हैं। तो उन्होंने 1-2 बार तो इग्नोर किया, जैसे हर कोई करता है किसी की बात को 1-2 बार इग्नोर। जब उन्होंने ये कहा ना कि नहीं, तब गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया उनको कि तुम्हारी चांदनी जाएगी और तुम्हारी चांदनी आएगी, अब तुम भी जो तुम मेरा मजाक उड़ाते हो ना, उस मजाक को अब तुम झेलोगे, हम नहीं झेलेंगे। जब उन्होंने पहले तो यही कह दिया था कि तुम पूरे ही गायब हो जाओगे, अब सबने प्रार्थना करी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वरना पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये चीज जरूर कर सकता हूँ कि अब इनकी आधी चांदनी जाएगी, धीरे धीरे ये प्रकाशमय होंगे और धीरे धीरे ये डाउन होते चले जाएंगे। तो इसकी वजह से भी एक गणेश जी की ये कहानी बनती है। एक बार कुबेर जी भी थे। अच्छा। कुबेर जी को धन का बड़ा घमंड था। उन्होंने बोला कि हम तो शिव भगवान के घर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आयोजन रखा, या यूं कह लो कि स्वरुचि भोज बोलते हैं, सॉरी। तो उन्होंने वो रखा एंड उन्होंने सबसे पहले इनवाइट किया शंकर जी के परिवार को, ठीक है, शिव परिवार को जो है उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो आप जरूर ही भेजिएगा भोजन के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको लगा
कि गणेश जी खाएंगे कितना सा, छोटे से गणेश जी वो कितना खाएंगे। तो उनको पता था कि ये है बहुत घमंडी इंसान, और उनको ये चीज आ रही थी कि अगर ये इतना घमंडी इंसान है तो इसका गुरूर कैसे तोड़ना है। जब उन्होंने कहा कि गुरूर कैसे टूटेगा, तो गुरूर ऐसे टूटेगा कि इतना खाना स्टार्ट किया उन्होंने, इतना खाना स्टार्ट किया उन्होंने, बर्तन भी खाने शुरू कर दिए, इतना बन के खत्म हो जाए, उनके घर में अनाज खत्म हो जाए, सोना चांदी बर्तन सारी चीजें वो खाने लगे। तो फिर उनको लगा कि हम सच में जो घमंड कर बैठे ना वो दिक्कत कर गया। उसके बाद जब वो शिव भगवान जी के पास गए, माता पार्वती जी के पास गए, तब उन्होंने थोड़े से उनको चावल दिए खाने को कि उनको ये खिला दो तो उनकी भूख जो है वो शांत हो जाएगी। तो फिर ऐसी कंडीशन बनी जब गणेश जी जो है थोड़ा सा शांत हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके घमंड को चूर करने के लिए ये सब किया हमने। तो एक कुबेर जी को भी बड़ा घमंड आ गया था। तो ऐसा कहते हैं कि किसी को ज्यादा घमंड करना भी नहीं चाहिए, चाहे पैसा हो, चाहे उसके पास घर मकान हो, या उसके पास बुद्धि हो, है ना, कभी ना कभी तो चूर होती है। रावण की भी कहीं ना कहीं गलतियों के कारण जो इतना इंटेलिजेंट, जो एकदम इतना कि आज भी शिव पूजा जब होती है तो शिव तांडव इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना। आप ये सोचो ना, रावण थे वो, लेकिन उनका तांडव आज भी पढ़ा जाता है। तो उनको कौन छोड़ सकता है, कौन रोक सकता है, बताओ। जटाटवी गलत जबल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम। तो यही चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसी की वजह से गणेश जी का हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। नाइस, डेफिनेटली। वैसे ये बात तो है कि गणेश जी से बहुत सारे सिंबल मिलते हैं। लीडरशिप की बात हो या फिर बिग ब्रेन की बात हो या इंटेलिजेंस की बात हो, गणेश जी का नाम हर जगह आता है, बिकॉज उनके पास इंटेंस नॉलेज थी बहुत। और जिस तरह से उनको हम टीवी सीरीज में देखते हैं कि बहुत क्यूट है, बहुत नॉटी है, वो वैसे है, बट उनका काम नेचर भी उतना ही है। जिस हिसाब से उन्होंने जिनको भी श्राप दिया है उसके हिसाब से उन्होंने उनके लिए उतने अच्छे काम भी किए, उसका तोड़ भी दिया। करेक्ट। बचपन से हम जानते हैं गणेश जी हम सबके दोस्त रहे हैं, टीवी सीरियल्स में भी देख के हम सब ने उनको अपना दोस्त माना है। तो क्यों नहीं आज टैरो में हम उनसे गाइडेंस लें कि गणेश चतुर्थी पे या फिर अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करने को मिल रही हैं उनसे कैसे हम बचें, क्या हम उसका निवारण बना सकते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं उनसे बचने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो गाइज आप लोगों को जो है गणेश जी का क्या गाइडेंस मिलने वाला है वो चेक कर लेते हैं। सो पहला गाइडेंस ऑलमोस्ट मेरे पास आ चुका है, विच इज 6 ऑफ सोर्ड्स। आपको मैं 6 ऑफ सोर्ड्स का मीनिंग बताऊंगी, टेंशन मत लो। सेकंड कार्ड जो हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, इतना वेट नहीं करना चाहिए जितना आप वेट करने की कोशिश कर रहे हो। पॉजिटिवनेस ओवर हो रही है आपकी, नेगेटिव हो गए हो। ओहो, इतना सोच विचार, इतना ओवर थिंक कि आपकी तो नींदें उड़ी पड़ी हैं। ठीक है, नींद नहीं आती है आपको, ठीक है, इंसान चाहिए आपको यही वाला, लेकिन नींद नहीं आती है। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो जो व्यूअर्स हैं मेरे, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप अपना यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है या आपके लिए नहीं बनी है तो आप इस पे टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं मिलनी है ना वो डेस्टिनी कैसे भी करके ना उसको हटा देती है आपके रास्ते से, जो आपके लिए सही नहीं है। मून कार्ड भी आ गया भाई, टावर कार्ड भी आ गया भाई। नहीं चलेगा ये रिलेशनशिप, नो, कैसे भी करके ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। और अगर लोगों को लग रहा होगा कि ये कार्ड्स क्यों आ गए, तो आपको गाइडेंस मैं ये देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, तो आप जाओ भाई, वीजा लगाओ, ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो, लगेगा आपका वीजा। दूसरी बात, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आ रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन अपने पर्टिकुलर पर्सन को लेके बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। ये समझ लो कि नेगेटिविटी आ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिविटी का टोटल कार्ड यहाँ पे समझ में आ रहा है। तीसरा, आपको रातों की नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा हो। अब आपको ये भी फील हो रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट मेरी तो नींदें खराब हो रखी है, आपकी तो तबियत भी बहुत खराब रखी होगी। कह सकते हैं कि सर्दी जुकाम हो सकता है, आपको सर में बहुत दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अब आपको लगता होगा कि मैं रात में लेट सो रहा हूँ, लेट रहा हूँ, मतलब आप रात को भी देर में सोते हो 3-4 बजे और उठते भी 9-10 बजे हो, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करोगे ना अपने। अब क्यों कहते हैं कि हम लोगों को जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जी, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज ना, जो इंसान करता है ना उसको ही फील होती है कि क्यों उठना चाहिए। मतलब अपन तो जैसे मान लो हमारा एग्जाम्पल ले लो कि जैसे मान लो हम 3-4 बजे सो रहे हैं और 9-10 बजे उठ रहे हैं, हमारा आधा दिन तो वैसे भी चला गया। हमें जितने अच्छे कर्म करने थे, क्या पता हमें
कितनी अच्छी चीज देखने को मिलनी थी। हम घर से उठ के बाहर देखते तो, हम वॉक पे तो जाते, देखते तो कि क्या मिलता हमें देखने को। आप कभी नेचर से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। जब नेचर से कनेक्ट नहीं करता है ना कोई इंसान, अपने सारे रिलेशनशिप खो देता है। ये तय बात है, ये फैक्ट बात है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो जो नेचर के साथ कनेक्ट नहीं करेगा ना, वो कभी रिलेशनशिप अपने बना ही नहीं सकता। एंड ऑफ द डे उसकी चीजें पूरी खराब हो जाएंगी। तो आप लोग ना जितना हो सके ना नेचर के साथ कनेक्ट करो। तीसरा मुझे लग रहा है कि अगर आपने किसी पर्सन के बारे में घर में भी अगर आपने बातचीत करी है तो आपकी मदर का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आपकी मदर नहीं चाहती है कि इनके साथ आपकी शादी हो, ठीक है, या यूं कह लो कि इनके साथ कोई आपका रिश्ता बढ़े। अब उन्होंने बोला है आपका दिल टूटे चाहे कुछ टूटे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे ये इंसान अपने घर में नहीं चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन डील बिल्कुल हो सकती है। देखो गाइस, इट्स अ जनरल रीडिंग, ठीक है। बाकी आप रीडिंग करने के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मुझे समझ में आ रही है ना, वो ये समझ में आ रही है कि सडनली ब्रेकअप के चांसेस बने हैं। तीसरा व्यक्ति भी आपकी जिंदगी में या उसकी जिंदगी में आया है। अगर आप देख रहे हो तो आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा तो उसकी जिंदगी में आया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीजें मुझे समझ में आ रही है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक आपका हुआ है। अब आपको गणेश जी का ये गाइडेंस है कि तुम इतने भी नहीं टूटे हो, कि तुम टूटे भी हो लेकिन फिर भी तुम इतने भी नहीं टूटे हो कि जिंदगी में तुम आगे अपना कुछ अच्छा ना कर पाओ। तुमने चैलेंज ना अपनी डेस्टिनी में लिखा के आए थे। तुमने जो कर्मा फेस करना था वो तुम फेस करोगे, और जो तुम देख के आए थे अपनी डेस्टिनी में, जो तुमने चैलेंजेस लिए थे, उनको इस डेस्टिनी में इनको पूरा करना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरे साथ ही ये कंडीशन क्यों बन रही है, मैं इतना क्यों झेल रहा हूँ। भाई तुमने क्यों चैलेंज दिया था पिछले जन्म में भगवान को? ना दे दे। आप चैलेंज लेके आए, उन्होंने बोला तुम ऐसा कर सकते हो, तुमने बोला यस बिल्कुल कर सकता हूँ, तो आपको वो चैलेंज मिले हैं। और कुछ होते हैं कि जो आप पहले ही जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, लेकिन मैं इस पे ज्यादा इसलिए नहीं बात करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज के बारे में नहीं मालूम है कि आपको इसके साथ कितने टाइम रहना है, कितने टाइम नहीं रहना है, उसके बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं है। या ये मत पूछो कि ये मेरा कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्योंकि इससे आपकी ही एनर्जी खराब होती है। क्योंकि आप यही सोचोगे कि अरे यार ये तो मेरा कार्मिक निकला, अरे यार ये तो मेरा ट्विन फ्लेम निकला। आप रीडिंग कराओगे, आप पूछो, मैं कभी भी इन 3 चीजों की रीडिंग नहीं करती हूँ, कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, कभी नहीं करती। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप वैसे ही टेंशन में रहते हो और डबल टेंशन मिल जाए तो और हमें आ जाए कि अरे यार इन्होंने तो ऐसे बता दिया। तो ये चीज, अभी मैं ये चीज बोल सकती हूँ, लेकिन जो मेरे कार्ड्स आए हैं वो एकदम परफेक्ट आए हैं, और परफेक्ट ऐसे आए हैं कि आप घूम फिर आओ, आप आओगे इधर ही, ठीक है। तो अपनी बाउंड्री सेट करो, अपने आप को पहचानो, आप में पोटेंशियल है बहुत ज्यादा। और अगर आप अभी भी नहीं पहचानोगे तो बात खत्म, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि आप अपनी चीजों को ना अभी भी इस चीज में देख रहे हो, अभी भी आप कम से कम लगा लो कि आप जो है लगभग 6 महीने से लेके आपको 10-12 महीने हो गए हैं जब से आप इतना ज्यादा परेशान हो रखे हैं। मतलब इस कंडीशन में ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों के अभी 6 दिन ही ब्रेकअप को हुए, कई लोगों के 6 महीने हो गए, कई लोगों के 6 हफ्ते ही हुए हैं, कई लोगों को जितना मैंने टाइम पीरियड बताया उतनी स्थिति मुझे समझ में आ रही है। अब बीमार हुए पड़े हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी को इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बहुत ज्यादा गंभीर ये समस्याएं हो रही है कि जुकाम, सरदर्द, ये चीजें चल रही हैं, तो किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका दिल ही टूट गया है, किसी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीजें भैया मत करो, चैलेंजेस आए तो फेस करो, ठीक है। और आपको चैलेंज फेस करने ही पड़ेंगे। आप सोचो कि मेरे को इजीली चीजें मिल जाए, नहीं मिल सकती हैं। तो गणेश जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो चीजें मिली हैं, क्यों आप क्या सोचते हो कि गणेश जी ने कभी झेले नहीं होंगे? कितनी चीजें उन्होंने झेली हैं, उन्होंने कितनी चीजें अपने ऊपर ली हैं और कितनी चीजें उन्होंने झेली है, ये कोई जान सकता है क्या? ना आप जान सकते हो ना हम जान सकते हैं। जब भगवान ने इस धरती पे जन्म लेके खुद इतनी चीजें फेस करी है, नहीं तो 14 साल का वनवास भगवान जी करते क्या? बताओ क्यों कर रहे हैं उन्होंने ये मानव जाति को ना एक संदेश दिया है कि आप इस जन्म में कर्म भोगोगे। जो आपने पिछले जन्म में किसी के साथ अगर गलत किया है तो कर्म भोगोगे आप। किसी को आपने पिंजड़े में कैद किया है तो आप कर्म भोगोगे। तो ये चीज है भाई, मेरे को पिंजड़े से याद आया, मैंने मिट्टू पाला था ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी, पर वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो ये तो रही जनरल रीडिंग, पर आइए ये जानते हैं कि हर राशि के हिसाब से गणेश जी उनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। ठीक है, मेष राशि से स्टार्ट करते हैं अपन कि मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले देख लेते हैं
मेष राशि वाले चाह रहे हैं कुछ ना कुछ चीज बाय हुक और बाय क्रुक, बट यहाँ पे गणेश जी कहना चाहते हैं कि भाई तुम इमोशनल लेवल पे इतने वीक पड़ जाओगे अगर आपने इस चीज की जिद करी, या यूं कह लो कि अगर आपने किसी को पाने के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो तो आप इमोशनली इतना वीक हो जाओगे कि आप अकेले रह जाओगे। तो सबसे पहले आपको यही कहना चाहूंगी कि कोई भी कंडीशन में अगर आपकी कंडीशन नहीं बैठ रही है, ठीक है, आपको लगता है कि ये चीज आपको नहीं मिलेगी, देन इस चीज को यहीं पे विराम लगा दो, ठीक है। इमोशनल लेवल पे स्टक मत हो, इमोशनल लेवल पे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है आपको, जस्ट गो विद द फ्लो। मेष राशि। और इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ राशि की, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है गणेश जी? ओके, टॉरस वालों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। वृषभ राशि, सो उनके लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो वाई, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पे अगर आप जा रहे हो ना, अगर आप लॉन्ग टर्म पे बहुत जा रहे हो तो एक चीज याद रखो कि अपनी स्ट्रैटेजी हर एक किसी को ना बताएं। चैलेंजेस को फेस कर रहे हो ना तो चेहरे पे झलकाएं ना कि आप जो है चैलेंज को फेस कर रहे हैं। आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, आपके चेहरे पे ये चीज होनी चाहिए, एक सिंसियरिटी होनी चाहिए, और जैसे आप थे वैसे ही होना चाहिए। आपको गुड न्यूज भी मिलेगी, जिस चीज के लिए आप अभी लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में दिखाई दे रही। लेकिन मैं आपको एक और गाइडेंस ये देना चाहूंगी कि अगर आप फाइनेंशियल चीज़ों के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड डेफिनेटली यू विल विन द रेस। वाओ, टॉरस तो एक्चुअली मेरा भी है, तो मैं भी इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली हूँ। नाइस। सो अब हम नेक्स्ट राशि की बात करते हैं जो है मिथुन, तो उनकी बात करते हैं। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। सो देखते हैं कि आप लोगों के लिए गणेश जी का क्या गाइडेंस है। सो फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ वेंट्स। भाई बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करते हो, शादी वादी तुमने सोच के रखी है किसी व्यक्ति के साथ, मतलब शादी करनी है आपने, तो इतनी परिकल्पना की है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना कि बंजर जमीन में कोई पौधा उग आना, अच्छा, ठीक है। अभी इन लोगों को लग रहा है कि अरे बहुत जबरदस्त चीजें हो जाएंगी, बहुत मजा आएगा या बहुत, तो गणेश जी गाइडेंस ये दे रहे हैं तुम हमारा फेस्टिवल एंजॉय करो। गणेश जी कह रहे हैं कि भाई तुम हमारा फेस्टिवल एंजॉय करो, बाकी सोचना हमारा काम है, तुम्हें वो इंसान हमको देना है या नहीं देना है, चाहे वो इंसान हो चाहे आपका इन्वेस्टमेंट हो। पहले वो कह रहे हैं कि पहले तुम हमारे जो 4 दिन बचे हैं ना, और ये देखो आप 4 दिन का कार्ड आया, 4 दिन जो बचे हैं और 4 दिन में आप इतना सोच रहे हो, वो ये कह रहे हैं कि तुम वहां मत सोचो, मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ तुम वहां सोचो, ये फेस्टिवल एंजॉय करो, उसके बाद हमारी कृपा कितनी मिलेगी कितनी नहीं वो हमारा काम है। 4 दिन के बाद गणेश चतुर्थी है, प्लीज आप ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय करें और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। खैर, नेक्स्ट राशि पे पढ़ते हैं जो है कर्क राशि यानी कि कैंसर। कर्क राशि वाले पहले तो होते हैं बहुत इमोशनल के साथ साथ इनके रिलेशनशिप, अगर बात करूँ ना तो रिलेशनशिप्स बहुत सारे लोगों के साथ ये बनाने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली एक रिलेशनशिप नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बहुत, क्योंकि ये मून साइन है तो इसकी वजह से ना बहुत चेंजेस आते रहते हैं इनके दिमाग में। तुरंत से कोई आएगा, तुरंत कोई काम करना है, तुरंत ये चीज लेनी है तो क्यों लेनी है, और फिर नहीं लेनी है तो बिल्कुल नहीं लेनी है। तो ये वाला गाइडेंस है, आलस भी आ जाता है आप लोगों को, बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। देखते हैं कि आप लोगों के कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो आपको गाइडेंस ये है कि आपको हेल्थ चेकअप कराना है, ठीक है। तो हेल्थ चेकअप कराइए, किसी से कंसल्ट करना है वो करिए, किसी चीज में आप कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। आयुर्वेद वाला अगर कोई कोर्स करना चाह रहे हैं देन गो फॉर इट। मंदिर की पूजा करना स्टार्ट करिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपका कास्ट इशू बन रहा है, क्योंकि कास्ट इशू बन रहा है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो कि लाइक आप पहले पैसा कमा लो अच्छे से, है ना, क्योंकि आप ना अपनी जो पैशन है ना आपका वो जा रहा है। मुझे वो लग रहा है कि अभी पैशन, क्योंकि एक इंसान कमाता है, दूसरा इंसान होता है उसका पैशन क्या है। अगर वो अर्न कर रहा है सिर्फ और उसका पैशन वो नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो पैशन पे भी ध्यान देगा और वो बहुत एंजॉय करेगा इस चीज को। और मुझे लगता है कि आप टेंशन भी मत लो। अगर शादी की भी बात चलती है तो किसी म्यूचुअल पर्सन जो उस तरफ का भी जानता हो और इस तरफ का भी जानता हो, तो उसके थ्रू ये बात आपकी फाइनल हो सकती है। Nice. तो आपकी शादी भी आ सकती है। नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अब हम नेक्स्ट राशि की बात करते हैं जो है सिंह राशि। सिंह राशि यानी कि लियो। लेट्स सी सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो इनका कोर्ट केस चल रहा होगा, ठीक है, और अगर कोर्ट केस नहीं भी चल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है एनजीओ से रिलेटेड आप काम करते हैं, और अगर उससे रिलेटेड भी काम नहीं करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप हेल्पिंग नेचर के, बट आप गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप अपने आप को सबसे ज्यादा बिजनेसमैन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है लॉयर भी दिख रहे हैं काफी ज्यादा। तीसरा मुझे लगता है कि आपका गुस्सा बड़ा तेज है,
मतलब वो होता है ना कि आपको कोई रोके ना कोई टोके ना, वो स्थिति यहाँ पे समझ में आ रही है। दूसरा कि आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ नया बाय करना है, चाहे आपका कोई व्हीकल हो, चाहे आपका कोई गैजेट हो, तो आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और आपका गुस्सा ऐसा है कि थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बिगड़ सकती है। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करें, कई आपको धोखे भी मिल सकते हैं, तो वी अवेयर। तो इस राशि को तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने एग्रेसिव नेचर को थोड़ा सा कम करें और धोखेबाजी से बचें। धोखेबाजी से बचें, ठीक है। सो नेक्स्ट राशि आती है कन्या। कन्या राशि यानी कि वर्गो। वर्गो क्या गाइडेंस, ओहो, वर्गो के लिए तो ये गाइडेंस है कि तुम्हारे ऊपर तो इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने ये सोच कर रखा है कि ज़िंदगी में क्या मैं ही एक इंसान हूँ इकलौता जिसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आप क्या करते हो ना कि अभी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ना बिल्कुल भी राजी नहीं हो, आप सिर्फ अपनी मौज मस्ती में हैं। ये तो ये गाइडेंस आपको ये मिल रहा है कि आप जिंदगी में जब रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए एक रिस्क लेना पड़ेगा, एक स्टेप आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हम लोग इस रूम में बैठे, हम लोग को बाहर जाना है तो हमको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा आगे, तब हम इस रूम के बाहर जा पाएंगे, अदरवाइज तो हम यहीं रह जाएंगे। तो इसी कंडीशन के साथ आपको ये दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पे आप पास्ट रिलेशनशिप को अभी बिल्कुल याद ना करें, आप बिल्कुल उस चीज़ से मूव ऑन करें, कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नया पार्टनर आपको मिल सकता है। और नया पार्टनर आपको तभी मिलेगा जब आप पुराने रिलेशनशिप बाहर आओगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो बेसिकली अपने कंफर्ट जोन और अपने पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलना है, बाकी सारी जो अच्छी चीज़ें उन्हें पाने के लिए। सो नेक्स्ट राशि हम बात करते हैं तुला की। तुला यानी कि लिब्रा, ठीक है। अभी राशि तो नहीं बताऊंगी किसकी है, बट समझ गए होंगे बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे ओ भाई, हम भी इमेजिनेशन कर रहे हैं इस टाइम, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे लिए। मतलब लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो है रिश्ता आ सकता है, मल्टीपल जगह से आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे खानदान से रिश्ते होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। अब आप, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने फादर के मतलब फादर को आप समझेंगे, एंड जो फादर कहेंगे कहीं ना कहीं उस स्थिति को समझने की कोशिश करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस के कारण जो है वो थोड़ा सा आप फिर बैक ऑफ कर सकते हैं, तो मैं आपको ये गाइड करूंगी कि आपको बैक ऑफ नहीं करना है, जितना जल्दी डिसीजन लोगे उतना फायदा रहेगा। ओके और इस बात पे मैं इन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी, बिकॉज आपके रिश्ते आने वाले आपके कार्ड के हिसाब से। सो नेक्स्ट राशि की हम बात करते हैं वृश्चिक। ओके, वृश्चिक राशि की हम बात करने वाले हैं। सो देखते हैं यहाँ पे कि इनके लिए क्या गाइडेंस है आपके। ओके, सो आप पहले तो पास्ट रिलेशनशिप को बिल्कुल ही भूल जाओ, या फिर किसी की डेथ अगर आपकी हुई है और आपके घर में हुई है, या कहीं पे आपका जो कोई बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान था वो इस जिंदगी से चला गया है, या ये जिंदगी छोड़ के चला गया, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि आप उस बारे में जो है ना, उस व्यक्ति के बारे में कतई ना सोचें। अगर आपका बहुत खतरनाक तरीके से झगड़ा हुआ है उस बारे में भी ना सोचें, क्योंकि आपका एक हृदय वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसके बहुत हाई चांसेस है कि अब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इनका, वो इसलिए आएगा क्योंकि इन्होंने कभी इतना अपना खुद का इतना विकराल रूप, इतना भयंकर रूप कभी देखा नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग अभी काफ़ी परेशान रहे हैं। अभी भी मून की कंडीशन आ रही है, दैट्स वाई कि आप जितना हो सके अपनी मदर के साथ एक कंफर्ट जोन बना के रखें, क्योंकि अगर आप मदर के साथ कंफर्ट जोन नहीं बनाएंगे तो एक बात याद रखिएगा, पीठ पीछे बुराई होने की बहुत संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। वाह, इसका तो खास कर ध्यान रखना पड़ेगा इन्हें। डेफिनेटली। सो नेक्स्ट राशि की हम बात करते हैं जो है धनु। धनु राशि की बात करते हैं, यानी कि सेजिटेरियस, उसकी बात कर लेते हैं हम। हमारे पास जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि सडन फॉल आने की संभावना आपकी दिखाई दे रही है, मतलब एक झटके में काम तमाम। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको कोई हराने वाला अभी तक आया नहीं है, और ना कोई आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकता है। कितना भी कोई आपको गिराने की कोशिश करेगा, बट आपका कॉन्फिडेंस कोई नहीं डाउन कर सकता है। आप अगेन उठोगे, खड़े होगे, भागोगे। नेक्स्ट मंथ में आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, टेंशन मत लो। लेकिन आपको फोकस किस बात पे करना है इनको? करियर पे। करियर बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए है। ये चाहते हैं कि रानी इनके घर में, रानी तो आपको मिलेगी तब जब आप जो है थोड़ा मैनिफेस्ट भी करेंगे, काम भी करेंगे, और उस रानी को रानी की तरह रखेंगे भी। मुझे तो ये वाला पॉडकास्ट मुझे बहुत मजेदार लग रहा है और सबके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि की करते हैं।
सो मकर राशि की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि हाँ, इन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। पहली चीज, बहुत पेशेंस आपने रखा भी है, नो डाउट। जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो नया, आप करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो पहले ना आपको इमोशनल लेवल पे कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना है। जो भी आप डिसीजन ले, प्रैक्टिकल बेस्ड डिसीजन लें, क्योंकि आपको वही फायदा करेगा। और यहाँ पे कुछ दिनों के लिए जो है आप यात्रा पे निकल जाएं, कम से कम 2 हफ्ते के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो। उसके बाद जो है ना आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी आएगी। मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती हूँ तो टेंशन मत लेना। तो आपकी जिंदगी में एक नया स्टार्ट होगा, नई चीजें होंगी, नए रिश्ते बनेंगे। और एक बात का और खास ख्याल रखें, क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो चीजें फिर से ब्लैंक हो जाएंगी। ओके, सो इस बात का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस ना हमेशा ले डूबता है। तो ठीक है, हम अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की देख लेते हैं। कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है गणेश जी की तरफ से। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये गाइडेंस है, एक तो पुरानी बातों से इनको हटना ही पड़ेगा। दूसरा, किसी प्रोजेक्ट को लेके वेट कर रहे हैं या उस बारे में अधिक सोचना या रात को जागना, इंसोमानिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल कुछ बाउंड्रीज इन्होंने इनको सेट करनी पड़ेगी। मतलब अगर ये सोचे कि मुझे हर एक चीज किसी को शेयर करनी, हर एक चीज बतानी है, तो उनके लिए नुकसानदायी है ये चीज। और अगर ये बताते हैं तो इनके झगड़े घर में भी पॉसिबल है और आउटडोर में भी पॉसिबल है। तो मैं ये चाहूंगी कि बिना बात की चीज़ों को ना बढ़ाते हुए आप आगे अगर बढ़ेंगे तो आप जो है अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा सा ना जो आप अपना नेचर है ना, वो थोड़ा मैच्योर्ड नेचर रखिए। बहुत ही ज़्यादा आप हंसमुख थे या नहीं थे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना हर चीज़ इम्परफेक्ट देख रहे हो अभी। आपको लगता है कि कोई आपको अगर जज करता है या कोई आपको बताता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे ताने मार रहा है या वो मुझे जज कर रहा है और वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। जबकि आप एफर्ट्स बहुत करते हैं, बहुत मेहनती हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। आप सच में बहुत मेहनती हैं कि इतना कोई राशि का मेहनती आदमी नहीं है यहाँ पे, बट आप बहुत मेहनत करते हैं। तो चीज़ों को, सक्सेस को पाने के लिए थोड़ा सा वेट करो। लगभग 6 महीने में आपको काफ़ी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, बट आपको जो मैंने चीज़ें बताई उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। यहाँ पे बेसिकली उनको सेल्फ डाउट का इशू आ रहा है। अपने ऊपर भरोसा रखिए और बहुत कुछ अच्छे से बदल जाएगा। सो लास्ट राशि जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मीन राशि। मीन राशि, पाइसेस के बारे में बात करते हैं। ये तो हमेशा लव अफेयर में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि इनको ना इनके जो पार्टनर होते हैं रियल लाइफ में, जिनकी शादी हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीन राशि वालों के लिए ना बहुत टफ पड़ जाती है ये सिचुएशन, क्योंकि जितना वो अपनी बैचलर लाइफ में एंजॉय करते हैं तो उनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी मैच करना इज इम्पॉसिबल। 10 साल तक उनका ठीक चल सकता है, बाद में तो बहुत ही ज्यादा आती है प्रॉब्लम। कई लोगों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका अट्रैक्शन पावर कम हो जाता है मीन राशि वालों का। यहाँ पे मैं बात करूंगी, अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ रहा है, मेंटल प्रेशर बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपको बोन से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पे हो सकती है, माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है। बातचीत करने में थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है। बाय एयर आप घूम सकते हैं, किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए लीवर किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ना हो, इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लीवर किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपका पैसा जो है बेफिजूल खर्च हो सकता है और आप फिर से अगेन अटक सकते हैं बैलेंस लाने के लिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिकंसिलेशन किसी से हो सकता है, या आपकी नई दोस्ती हो सकती है, या पुराना बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे उसके साथ आपका रिकंसिलेशन के चांसेस बनते हैं। जितनी जल्दी मैम ने गणपति जी के सारे गाइडेंस सारे राशि वालों को दिया ना, आई स्वेयर इतनी जल्दी शायद ही किसी ने बताया होगा। और ठीक है, तो गणपति जी का गाइडेंस सबको मिल गया। अभी हम एक क्वेश्चन तो मैम से एक और चीज पूछना चाहेंगे, व्हिच इज वेरी पर्सनल, कि आपका गणपति जी से क्या कनेक्शन है, क्या एक्सपीरियंस रहा है? लाइक आप ये देखो कि जो भी चीज ना कभी हम मांगते हैं गणेश जी से, कि मतलब जैसे गणपति जी आए और हमने बोला कि हे गणपति जी आप आए हो ना, तो मुझे इतने दिनों में ये चीज दे देना, ठीक है, और मुझे चाहिए। तो मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं कई बारी कि जब मैं जो चीज मांगती हूँ ना, मुझे या तो उनके पास्ट की चीजें पता चल जाती हैं, या जो चीटिंग कर रहे होते हैं या जो गलत बोल रहे होते हैं मेरे बारे में, मुझे वो पता चल जाती है। उसके बाद वो लोग जो है मेरी जिंदगी से टोटल चले जाते हैं। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी है, और ये कह लो कि मुझे एक तरीके का ये ब्लेसिंग भी दे देते हैं भगवान की, भाई तुम्हें जरूरत नहीं है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे भी होते हैं इनके, क्योंकि गणपति जी के एक्सपीरियंस करना हर किसी की बात नहीं है, क्योंकि सब लोग ना उनको इजी वे में ले लेते हैं कि ये तो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़े वही है जी। तो इसलिए हर स्थान में पहले सबसे वही पूजे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसी की वजह से एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, बट गणेश जी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे माइंड में ना, जैसे
हम किसी के दर्शन करने के लिए गए और हमारे माइंड में चल रहा है कि हमें इनके ही दर्शन करना है, जबकि आप गणेश जी की रोज पूजा करते हैं तो आपको ना कहीं से किसी ना किसी रूप में ना गणेश जी दिख जाएंगे। हाँ, ये होता ही है कि मतलब ना आपको कैसे भी करके गणेश जी दिख जाएंगे तो आपको याद आएगा कि सॉरी गणेश जी, प्रथम पूजा आप है, उसके बाद कोई है। तो ये चीज होती है। वाह, बिल्कुल 100% है ये चीज। सो गणपति जी से ना मेरा कनेक्शन तो एक्चुअली नहीं था, पर बचपन में जस्ट बिकॉज मेरी फ्रेंड को गणेश जी बहुत पसंद थे तो मैंने एक अचानक से एक काशी से गणपति जी खरीदे, वहाँ से वो ले आए और तब से जहाँ तक मैं उनको अपना भाई मान रही हूँ। सो और जैसे कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, सो मैं ना आपसे अपने लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि उनका गाइडेंस क्या होगा मेरे लिए इस साल का, कि मेरा साल ये कैसा जाने वाला है, फिर ऐसा कुछ। हाँ, ये बचा हुआ है इनका साल कैसा जाने वाला है, हम ये चेक कर लेते हैं। आप खुद से कार्ड निकालिएगा, ठीक है। सो आपके लिए ये साल कैसा जाने वाला है, गणेश जी का गाइडेंस देख लेते हैं। कितने निकालें? जितना आपका मन करे। वाह, पूरा निकाल सकती हूँ? नहीं, पूरा नहीं निकाल सकती, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं क्या बताऊंगी। सबसे पहले आपने ये निकाला। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद आपने ये निकाला जी। सेलिब्रेशन है, ट्रैवलिंग इनकी होने वाली है, सेलिब्रेशन है, बस पैसे में थोड़ा खर्चा तो होगा ही होगा इनका, लेकिन इनको पैसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन इनको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो गणेश जी ये कहना चाहते हैं ट्रैवलिंग भी करो, एंजॉय भी करो, दोस्तों के साथ उठो बैठो भी, पर थोड़ा पैसे बचा के चलना। तो ये आपको गाइडेंस गणेश जी दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ, गणेश जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। थोड़ी सी कुछ चीजों पे लिमिट सेट करना, कुछ चीजों पे ना। और हाँ, अगर आपको कोई आपका, मुझे तो नहीं पता कि आपका लव अफेयर है या नहीं है, बट अगर है तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ थोड़ा सा रोमांस करना चाहता है, ठीक है, लेकिन अब आपको उस पर कितनी बाउंड्री सेट करनी है, कितनी नहीं, वो आपका काम है, बट गाइडेंस देना मेरा काम है। वाह, ट्रैवलिंग आपकी पक्की है, लेकिन ठीक है। और जो आपने ये पैसे लिमिट में खर्च करने वाली बात कही, ये तो मेरा पूरे घर वाले कहते हैं, और जो बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए पैसे बचाना, इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो ठीक है, मैं ये जरूर कोशिश करूंगी, एंड थैंक यू सो मच ये जो गाइडेंस है इसके लिए। थैंक यू। और तो इतने सारे गाइडेंस के बाद मैं मैम से जो लास्ट सवाल है वो ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई मंत्र गणपति बप्पा का जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, और उसका मतलब। ओके, सो गणेश जी का मंत्र तो बहुत सारे होते हैं, नॉर्मल इजी वे में सब लोग पढ़ते हैं, ओम गंग गणपति नमः, ठीक है, लेकिन ये जो मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इसका अर्थ ये है कि जिसकी घुमावदार सूंड है, ठीक है, जिसका हृदय और शरीर विशाल है, जो करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसे भगवान को प्रणाम है और बारंबार प्रणाम है, और आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हे विघ्नहर्ता, आपसे यही प्रार्थना है। वाओ वाओ। सो आज का पॉडकास्ट जो मैं ये लाइन शायद मैंने कभी बोली नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माई बेस्ट पॉडकास्ट है, बिकॉज ये जिस फ्लो में गया है, जिस फ्लो में हमने सारी की सारी रेमेडीज बता दी, गणपति जी के बारे में बता दिया, इट्स रियली ऑसम, एंड थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे आने के लिए। और लास्ट हम ये जो पॉडकास्ट है ये शॉर्ट होगा डेफिनेटली, बट ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है उन सब के लिए, सारी राशियों के लिए, सारे जिन्हें गाइडेंस चाहिए गणपति जी की। और अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं ये पॉडकास्ट सिर्फ एक जयकारा से गणपति जी का, जो है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी जो मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि कार्मिक रहे, कर्म करते रहे, और इस बार गणपति बप्पा सब संभाल लेंगे। हाँ, यस, जय गणपति। थैंक यू।